वो श्याम जी देखिए नीचे नदी से टहल के आ गए, देख रहे हैं। शेर मारने का हथियार लेके गए थे। 3-4 दिन की यात्रा करने के बाद इस पुलना से घाघरिया गए थे हम लोग और आज चौथा दिन है। वापस हम पुलना इस सरकारी स्टैंड पे आ गए हैं। जिमनी अपनी ले लिए हैं, रेडी है जिमनी। अब हम अपनी आगे की यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं। जो योजना है हम लोगों की वो है आज गंगोत्री पहुँचने की, लेकिन पॉसिबल नहीं है। फिर भी जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि रात में ड्राइव करते नहीं हैं, इसलिए मैक्सिमम 6-7 बजे तक जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ पहुँचेंगे। फिर उसके बाद यात्रा आगे की दूसरे दिन शुरू होगी। फ़िलहाल श्याम जी ड्राइविंग सीट पे हैं, मैं उनके बगल में हूँ। और अपना हरप्रीत वो हर जगह खाने के चक्कर में रहता है, तो कहीं खाने वाली चीज़ जुगाड़ करने गया है, शायद कोई फल उल लेने गया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो मैं बताऊँ कि लगभग हर जगह से, भारत के हर कोने से आप बद्रीनाथ आ सकते हैं। सबसे बढ़िया है हरिद्वार में, और हरिद्वार से उत्तराखंड की बसें भी चलती हैं, शेयरिंग कैब भी आपको मिलेंगे, प्राइवेट टैक्सियां भी मिलेंगी। जिससे आप चाहें आप जोशीमठ आवें, जोशीमठ से गोविंद घाट, गोविंद घाट से पुलना के लिए आपको कैब मिलेगा। आप पुलना आ जाएं, पुलना के बाद फिर आपको ट्रैक करना पड़ेगा, घोड़े भी मिलेंगे। आप ट्रैक करके जाना चाहें ट्रैक करके जा सकते हैं, घोड़े से जाना चाहें घोड़े से जा सकते हैं। घाघरिया तक, घाघरिया आपको स्टे करना होगा, और फिर घाघरिया से नेक्स्ट डे आप प्लान करें कि आपको कहाँ जाना है। वहाँ से आप 2 ट्रैक कर सकते हैं। पवित्र हेमकुंड साहिब जा सकते हैं, जो 6 किलोमीटर का ट्रैक है घाघरिया से, लेकिन थोड़ी स्टीप चढ़ाई है। शुरू से अंत तक आपको 6 किलोमीटर चढ़ना ही है। तो अगर आपको ट्रैक करने में दिक्कत हो रही हो तो घोड़ा ले लेंगे आप वहाँ घाघरिया से, वो आपके लिए बहुत अच्छा पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्रैकर हैं तो फिर एक शानदार ट्रैक रूट है घाघरिया से हेमकुंड साहब का। नेक्स्ट डे आप प्लान करें वहाँ से वैली ऑफ फ्लावर के लिए, वो 4 किलोमीटर का ट्रैक है। लेकिन 4 किलोमीटर का ट्रैक भी इजी ट्रैक नहीं है, क्योंकि ट्रैकिंग ट्रेल वहाँ बनी नहीं है, ऊबड़ खाबड़ ट्रेल है, बहुत नुकीले नुकीले पत्थर हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल में आता है। हालांकि उसे इजी और मॉडरेट ही कहेंगे, लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो नए ट्रैकर हैं, उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट लेवल वाली ट्रैकिंग लगेगी। लेकिन जब जैसे ही आप वैली ऑफ फ्लावर पहुँचेंगे, बाय गॉड आपकी सारी थकान ख़त्म हो जाएगी। क्या खूबसूरत वैली है यार, आप आके देखना, फिर आप कहोगे कि हाँ किस जगह मैं आया हूँ। अगर धरती पे कहीं हेवन है, स्वर्ग है, तो इन्हीं पहाड़ों में है, उत्तराखंड की इन्हीं वादियों में है। आप आके खुद देखना, फिर मेरे को कहना। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, आगे के भी रास्ते आपको दिखाते रहेंगे, वहाँ के बारे में बताते रहेंगे। फ्रेंड्स, गोविंद घाट से वापस आते समय मैं जिस जगह रुका हूँ वो है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और धौली गंगा। ये आप देख रहे हैं ना, बाएं तरफ से ये आ रही है अलकनंदा और वो आ रही है धौली गंगा, और ये है इसका संगम पॉइंट। ये देख रहे हैं ना, ये है कुछ विष्णु प्रयाग का। धौली गंगा है वो, ये अलकनंदा। ये घाट बने हुए हैं स्नान के लिए, बैठने के लिए नीचे, और इधर से आती हुई धौली गंगा, और ये अलकनंदा। दोस्तों, आज दूसरा दिन हो गया, और कल जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में कि हम
गोविंद घाट से कर्णप्रयाग सिमली होते हुए रात में 8:30 बजे कौशानी पहुंच गए थे। रोड साइड में ही बड़ा अच्छा रिसॉर्ट मिला। रात में हम लोग यहाँ इस रिसॉर्ट में रुक गए। सुबह प्लानिंग था कि सुबह 7 बजे यहाँ से निकला जाएगा आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए, लेकिन सुबह 7 बजे क्या, सुबह 3 बजे से ही अब तक आप ये देख रहे हैं ना, घनघोर बारिश चल रही है और बारिश की वजह से हम लोग लेट हो रहे हैं। फिलहाल बारिश थमने का इंतज़ार है। जैसे बारिश थमती है हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तब तक हम आपको अपने होटल का रूम दिखाते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये था अपने कौशानी होटल का रूम। एक डबल बेड ऊपर है, एक डबल बेड नीचे है। ऊपर हरप्रीत जी सोए हुए थे, नीचे मैं और श्याम जी, और सटे ठीक बालकनी। बालकनी से जो नज़ारे हैं, वाह भाई क्या कहना। अब चूँकि मौसम साफ रहता तो ठीक उधर हिमालयन व्यू आता है, गांव के व्यू आते हैं, लेकिन ये पाइन्स के जंगल ये देख रहे हैं ना, हालांकि कुछ धुंध है, साफ नहीं दिख रहा होगा। अभी अगर मौसम साफ होता है तो एक बार मैं सराउंडिंग व्यू दिखाऊंगा आपको अपने इस बालकनी से। तब तक के लिए इंतज़ार करिए बारिश थमने का। बहुत खूबसूरत प्यारा सा रूम मैंने आपको दिखाया। बालकोनी का जो व्यू था बाहर का, ऑसम व्यू, मज़ा आ गया देख के। रिसॉर्ट बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। आप कभी भी कौसानी प्लान करें तो मैं इसे रिकमेंड करता हूँ, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रिसॉर्ट को। बजट में है, अभी 3,000 रुपये, 3,500 का है, मैक्सिमम जाएगा तो 3, 3.5 के ही, लेकिन पूरा फैमिली रूम है। आप बड़े आराम से 4 लोग एक रूम में रह सकते हैं। क्यों सर? आप इस होटल के केयर टेकर, क्या शुभ नाम आपका? गिरीश चंद सती सर। गिरीश चंद सती, कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, आने वाले कस्टमर्स को? बिल्कुल सर, आपने दे दिया इस पे, आपके उसको देख के लोग आएंगे। लेकिन बहुत अच्छी जगह है, एकदम सुकून। यहाँ घूमने लायक क्या क्या जगह है? यहाँ पर घूमने का आपका, यहाँ पर जो मेन है, जो यहाँ का हिमालय दिखता है, आज तो आपको दिख नहीं पाया था बारिश की वजह से। 337 किलोमीटर की वाइड जो रेंज दिखती है यहाँ से, बॉटम एंड टॉप, आपको कहीं से नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ टी गार्डन, सॉल फैक्ट्री और आपका अनाशक्ति आश्रम और आपका एक बैजनाथ टेम्पल। यहाँ से 12-15 किलोमीटर नीचे यहाँ के साइड सीन। यहाँ चाय की खेती होती है? बिल्कुल, चाय के बागान है सर यहाँ पर। चाय भी यहीं पर बनती है। अच्छा, चाय की 100 रुपये किलो से 45,000 रुपये किलो तक की चाय बनती है। हमारे होटल से 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे आप कौसानी तरफ को, तो आप यहीं पर आपका चाय फैक्ट्री मिलेगा। बाकी यहाँ के लोकल प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पर सॉल बनते हैं, यहाँ के कुमाऊँ सॉल बनते हैं, वो सॉल की फैक्ट्री है, वो आप देख सकते हैं। ये था रिसॉर्ट का रिसेप्शन एरिया, ये है डाइनिंग एरिया। इनका रूम्स बहुत ही प्यारे, बड़े ही कंफर्टेबल रूम है और बहुत ही अच्छे रूम है, साफ़ सुथरी जगह, फर्स्ट क्लास। तो फ्रेंड्स, अगर आप कौसानी का प्लान बनाते हैं तो इस जगह को एक बार ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। चलिए हम आगे की यात्रा अपनी जारी रखते हैं। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम लोगों का प्लानिंग था वो था धारचूला आदि कैलाश ओम पर्वत, लेकिन अभी मैं धारचूला बात किया हूँ तो पता चला कि परमिट 8 से मिलने वाला था, लेकिन प्रशासन ने रोक लगा दिया है अनिश्चित काल के लिए। 2 दिन बाद से देंगे, 4 दिन बाद से देंगे, कोई भरोसा नहीं है। मौसम वहाँ बहुत ख़राब है, कंटिन्यूअस बारिश हो रही है कल ही से, रास्ते बड़े ख़राब हैं। तो वहाँ मैंने जिनसे बात किया उन्होंने कहा कि अभी मत आइए धारचूला, कम से कम 2-4 दिन रुक जाइए। तो हम लोगों ने धारचूला का प्लान कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ से अल्मोड़ा जाएंगे, अल्मोड़ा से जागेश्वर, हो सकता है पाताल भैरव भी आपको दिखाएं, पाताल भुवनेश्वर आपको दिखाएं। वापसी में कैंची धाम दर्शन कराते हुए भीमताल होते हुए हम वापस निकलेंगे। चलिए कहाँ कहाँ चलते हैं, ये गाड़ी में बैठने के बाद वाकई में ओरिजिनल प्लान बनेगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कौसानी से आगे कैंची धाम बाबा का दर्शन किए और अपने मित्र के होटल ग्रीन पार्क, जो कैंची धाम मंदिर से जस्ट सटे है और इस क्षेत्र का हमारे ख्याल से बहुत पुराना, जब यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं था तब ये होटल था। मैं तब से यहाँ ठहरता हूँ। तो आ गए अपने उसी होटल पे, अपनी जिम्नी यहाँ पार्क की है। अभी थोड़ा यहाँ नाश्ता करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे देखते हैं। आज कहीं कैंपिंग करने का मूड है तो कहीं कोई बेस्ट कैंपिंग साइट देख के, चाहे आगे या पीछे, वहाँ कैंपिंग करते हैं। फ़िलहाल मैं मिलाता हूँ आपसे अपने मित्र को, जो यहाँ होटल चलाता है। क्या हाल है भाई? बढ़िया सर, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कुछ कहो अपने
ग्राहकों से, अपने व्यूअरों से? आए लोग तो यहाँ सबसे पहले सभी दर्शकों को जय बाबा की, जय श्री राम। काफ़ी मित्रता रही आप लोगों से, विगत 5-6 सालों से मैं आपको जानता हूँ। और ज़्यादा हो गया जब से हम यहाँ पे हैं, और अच्छा लगता है जब आप आते हैं और ये कभी बाइक से, कभी कार से भ्रमण करते हैं। बाकी अपना होटल है, ये होटल ग्रीन पार्क है, कैंची धाम, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे बाबा आश्रम से 100 मीटर होंगे। फ्रेंड्स, बिल्कुल कैंची धाम बाबा के मंदिर से सटे ये अपना होटल है। आप जब भी कभी आएँ, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी कभी आएँ, मैं नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप फ़ोन करके आएँ, अपना रूम बुक कर लें। बहुत ही जेन्युइन रेट पे, बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ आप विथ फैमिली आएँ और यहाँ इस सुविधा का लाभ उठाएं। मित्र मेरे रहेंगे आपको, निश्चित रूप से अगर आप आएंगे, मुझको बताएंगे तो कुछ उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। और बहुत अच्छी सुविधा, बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ आप निसंकोच यहाँ रह सकते हैं। और सर मैं ये कह रहा हूँ, जब आप होटल में आए तो गाड़ी हमारी आपको लेने के लिए आएगी और छोड़ने के लिए आएगी। काठगोदाम से टू कैंची धाम, कैंची धाम से टू काठगोदाम, बकाई चारों धाम घुमाना होगा तो फिर मैं आपको घुमा सकते हैं। फ़ोन नंबर अपना जागेश्वर, बागेश्वर, मुक्तेश्वर, चारों धाम, काकड़ी घाट, घोड़ाखाल और आपका हनुमानगढ़ी, जितना भी होगा सारा आपको। अपना नंबर और नाम बता दीजिए। और मेरा नाम है बलवंत, और क्या कहते हैं सर इसका नाम, मेरा फ़ोन नंबर है 9818577353। नाम बलवंत सिंह रावत। आपको अंदर अपने रूम रेस्टोरेंट की तरफ देखिएगा। कभी कभी बड़ी बड़ी पार्टियां आ जाती है, बढ़िया लगता है हम। इस रूम में मैं रह चुका हूँ। हाँ, इस रूम में सर कह रहे हैं हमारे फ्रेंड्स, मैं इस रूम में रह चुका हूँ। इस रूम में रह चुका हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा, ये आप देख रहे हैं ना रूम, और फैसिलिटीज बहुत ही अच्छी, और बालकोनी से आप कैंची धाम बाबा के दर्शन कर सकते हैं। बाकी अपने पास टीवी, टेलीकॉम, वाईफाई, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, और आपको व्यू कराते हैं आप सीधे आश्रम की तरफ। सीधे आश्रम, ये आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल आप यहाँ से नीम करौली बाबा का दर्शन कर सकते सामने हैं। हमारी अपनी पार्किंग, ये अपनी पार्किंग है, आप अपनी गाड़ी लेकर आए तो यहाँ पार्क करते हैं। वैसे ये सरकारी पार्किंग है, और आप अगर यहाँ रहते हैं तो आप अपनी गाड़ी भी यहाँ नीचे पार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम बाबा का दर्शन किए, और कैंची धाम मंदिर से थोड़ी दूर पहले हम लोग ने अपना कैंप सेटअप कर लिया है। डिनर की तैयारी कर रहे हैं। फ़िलहाल ये 2 कैंप हमारे लगे हुए हैं। देखिए श्याम जी मोबाइल अपना चला रहे हैं। चूल्हे पे सब्जी बन रहा है, आलू, टमाटर, प्याज, भिंडी, और सारा सेटअप हो गया है। हरप्रीत गए हैं कुछ मॉस्किटो कॉइल्स लाने। तो ये है दोस्तों हम लोगों का आज का कैंपिंग सेटअप। तो दोस्तों रात में कुछ ऐसी लोकेशन पे अपना कैंप लगा था, और अब सुबह के 6:45 बज रहे हैं। हम लोग अपना टेंट समेटने में जुट गए हैं। अब यहाँ पे टेंट समेटेंगे, नदी के किनारे जाके कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से चलेंगे। ये है तमसा नदी के किनारे अपना ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। तो भाई कैंपिंग हो गई, डिनर हो गया, और सुबह का ब्रेकफास्ट नदी के किनारे हो रहा है, और वो भी पवित्र कैंची धाम मंदिर के पास, उत्तराखंड में, नैनीताल ज़िले में। दोस्तों इरादे तो बहुत थे इस ट्रिप में कि हम गंगोत्री जाएंगे, हरसिल जाएंगे, लेकिन गंगोत्री हरसिल भी जाना नहीं हो पाया। फिर हमने अपनी योजना बदली। हम सोचे कि चलिए निकल लेते हैं आदि कैलाश ओम पर्वत, लेकिन दुर्भाग्य वहाँ प्रशासन परमिट नहीं दे रहा है अभी। शायद कोई मोटलिटी हो गई थी और मौसम भी बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी, इसलिए अनिश्चित काल के लिए प्रशासन ने परमिट देना बंद कर दिया। इसलिए हम आदि कैलाश ओम पर्वत भी नहीं जा पाए। फिर ये हुआ कि कुछ नहीं तो चलिए बाबा नीम करौली के दर्शन कर लिया जाए। तो ईश्वर की कृपा से बाबा नीम करौली के दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ यह रोड साइड में कैंप कर लिया।
एक बड़ा अच्छा जगह मिला, निर्माणाधीन मकान था, उसकी छत बिल्कुल सड़क के लेवल में थी, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा लगा। और जिनका मकान था उनसे बात किए तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कैंप कर लीजिए। तो हम लोगों ने कैंप लगाया, फिर रात को डिनर बनाए और सुबह ये तमसा नदी बह रही थी तो यहीं पे नहाना धोना हुआ और यहीं पे हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया और अब यहाँ से वापस गोरखपुर की तैयारी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।